भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोग का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी त्रिची। मेरे एक दोस्त को सीडीएस लेना था, उसके गाइड किया किसी ने, क्या सीडीएस बहुत अच्छी ब्रांच है। मेरे टाइम की बात है तो एनआईटी सूरतकल के एक सीनियर थे, तो मुझे कहीं से नंबर मिल गया तो मैंने कॉल किया। तो मैंने पूछा कि सर मेरे एक दोस्त है, उसको सीडीएस ब्रांच लेना है। तो बोले यार सीडीएस ब्रांच लेना है, अरे वो तो बहुत टफ ब्रांच है, अगर तुम मैकेनिकल के हो और पहले ही दिन वहां पर ऐप डेवलपमेंट करवा देते हैं, ऐप बनवा देते हैं, और अगर ऐप बनाना नहीं आया तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे। मैंने भी वो ब्रांच छोड़ दी थी। तो यार क्या सच में मतलब इतना डरने वाला है जो बच्चे जैसे अदर ब्रांच से आ रहे हैं, कोई मैकेनिकल से आ रहा होगा, कोई मटेरियल से आ रहा होगा, तो इतना डरना बनता लेकर है आ गए, वो बहुत ज्यादा डिमांडेड था। लड़कों ने कान खा लिया यार। सीडीएस ब्रांच का रिव्यू करिए सर, सीडीएस का बताइए। आईआईटी गुवाहाटी में सीडीएस कैसी है, जोधपुर में कैसी है, पलक्कड़ में कैसी है, जम्मू में कैसी है। भाई यार मैं तो परेशान हो गया सुन के। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही बंदे के साथ रिव्यू कर लिया जाए, या ऐसे ही बंदे के साथ एक इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन रख ली जाए जो सीडीएस का ही हो और जो एक अदर डिपार्टमेंट का हो, सीएस से अपार्ट हो। क्योंकि सीएस वाले तो चलो सीडीएस से रिलेट कर जाएंगे, पर कितना टफ रहने वाला है उन बंदों के लिए जो इलेक्ट्रिकल से आने वाले, मैकेनिकल से आने वाले, मटेरियल से, केमिकल से, बायोटेक्नोलॉजी से, किसी भी अलग ब्रांच से सीडीएस में एडमिशन ले रहे हैं। उन्हें तो एक डर है ना, एक हाइप है कि यार क्या मतलब कोडिंग वगैरह होता होगा, लैंग्वेज वगैरह सिखाई जाती होगी, कैसे होगा यार, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। अगर मैं ये गारंटी देता हूं, अगर आपने ये पूरा इंटरव्यू देख लिया ना, अगर ये पूरा इंटरव्यू आपने बिना पॉइंट एक भी छोड़े देख लिया, तो आपका सीडीएस से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे कंपैरिजन भी मिल जाएगा कि अगर आपको सीडीएस ब्रांच ही चाहिए है तो फिर आपका क्राइटेरिया कैसा रहना चाहिए, ऊपर किसको चूज करें, और बहुत सारे मल्टीपल हिडन ऑप्शंस भी भाई ने बताए हैं। तो आज का जो इंटरव्यू किया है वो मैंने किया है ऋषभ केसरवानी के साथ। करेंटली ही इज परसुइंग हिज मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी सूरतकल। तो अभी वो सीडीएस में है, मैकेनिकल से रिलेट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा धमाकेदार वाला कॉन्वर्सेशन होने वाला है। तो यार मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और आगे इंटरव्यू पर डायरेक्टली बढ़ जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आज हमारे साथ हैं ऋषभ ऋषभ केसरवानी। ही इज करेंटली डूइंग हिज मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी सूरतकल। बेसिकली ये मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, बट अभी सीडीएस में एमटेक कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए ऋषभ से अच्छा डेटा साइंस के डाउट्स कोई क्लियर नहीं कर सकता। और यहाँ पर बहुत सारे डाउट जिनके ये थे कि अदर ब्रांचेस वालों को क्या अपॉर्चुनिटीज होगी सीडीएस में, क्या कोडिंग वोडिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आज हम ऋषभ से ही डाउट सारे पूछेंगे। तो चलिए पहले ऋषभ आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। So hello everyone, I am Rishabh Kesarwani and I have done BTech in Mechanical Engineering from Kamla Nehru Institute of Technology, Sultanpur. And in the last year, like in 2020, my GATE score was 693, and currently I am doing Masters in Computational Data Science at NIT Surathkal. ओके ऋषभ, ओके तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि यार कुछ सीडीएस के बारे में बताओ। टेल समथिंग अबाउट Like CDS branch has started from last year only, and we are currently the second batch. And CDS actually is the combination of, you can say, mathematics plus statistics plus programming. And we basically, like CDS guys, our data science basically deals with analyzing the data, and like we are all using the mobile phone and other electronic devices like tracker and different, like we used to count our feet, like different type of fitness tracker is there. So they used to collect a lot of data, and after this, collecting those data, we collect the insights, like what is their pattern of sleeping, okay, what is their pattern of how much they are walking every day. So these data is collected, and after the collection of data, we design the different products and other things. So this is the very emerging field, and a lot of research is going on in this field, you can say. ओके तो मुझे लगता है लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा सीडीएस से रिलेटेड। बट व्हाट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द सीडीएस एंड सीएस। मतलब सीएस गाइस क्या करते हैं और सीडीएस गाइस क्या करते हैं। सीडीएस को समझ में आया, अब हम सीएस से कितना डिफरेंट है। Like CS guys basically deals with, like they are in the development field, like web development, app development, and other things. CDS guys, what they do, like they have data, so they will develop some model, and in the model, the same model could be used in the developing the web app or softwares, different type of apps. That same data could be used. This is the, like, you can say that CDS guys are complementary to the CS guys. Can you tell me which college provide MTech in data science? NIT Surathkal is one of the NIT, and MNIT Jaipur is also that, like that is offering the
MTech in artificial intelligence. So this the name, yeah. And after that, IIT Jodhpur, IIT Palakkad, and I guess IIT Guwahati is also providing, but in IIT Guwahati only electrical and CS guys are allowed, not mechanical or civil. But in the other names of the colleges that which I have mentioned, all the branches are allowed. And Okay. IISc Bangalore also, like every branch is allowed. Okay. And in IIT Madras there is branch called Mathematics and Computing, and like they also have a very similar syllabus to like data science. ये NIT भोपाल में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके एक ब्रांच है जहाँ पर सारे बच्चे अलाउड है। आई थिंक वो भी शायद CDS का पार्ट हो सकता है। तो जैसे डू वी नो एनी प्रीरिक्विजिट नॉलेज फॉर दिस ब्रांच? लाइक मेरे पास बहुत सारे डाउट आते हैं कि सर मैं मैकेनिक, पहले तो ये बताओ कि कौन-कौन सी ब्रांचेस अलाउड होती हैं मोस्टली लेकिन सर्किटल ब्रांचेस है जिनको थोड़ा सा प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस हो वो अलाउड होती हैं। लेकिन जैसे कहीं डेटा साइंस, जैसे क्या होता है कि डेटा साइंस ऐसा कुछ नहीं एकदम अलग है। जैसे हमारी जो डोमेन नॉलेज है उसको भी हम लोग कोडिंग के फॉर्म यूज करते हैं और फिर उससे कुछ सोल्यूशन डेवलप करते हैं, ये चीजें समझ लीजिए। तो जैसे आप अगर दूसरी फील्ड से आते थे, आप इलेक्ट्रिक सिविल से आते हैं, तो क्या करते हैं आप, सिविल का आपके पास डोमेन नॉलेज है और आप प्रोग्रामिंग से उस नॉलेज को यूज करते हैं, मतलब समझ लीजिए एक टाइप का टूल कर लीजिए, जैसे कोडिंग टूल हो गया है आपका एक तरीके का। इसी तरह डेटा साइंस भी एक तरीके का टूल है जो आपका मतलब उस डाटा को यूज करने के लिए। तो आपको ऐसे डोमेन एक्सपर्टीज हो गई है और आपके पास कोडिंग एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आप क्या होता है, आप अपने डोमेन की चीजों को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, मैं आपको तुम्हें बताता हूँ, मतलब लाइक रियल एग्जांपल है ये। तुम्हारे यहाँ पे मतलब NIT सूरतकल में मेरे एक दोस्त को CDS लेना था, उसके गाइड किया किसी ने कि यार CDS बहुत अच्छी ब्रांच है। मेरे टाइम की बात है तो NIT सूरतकल के एक सीनियर थे, तो मुझे कहीं से नंबर मिल गया तो मैंने कॉल किया। तो मैंने पूछा कि सर मेरे एक दोस्त है उसको CDS ब्रांच लेना है। तो बोले यार CDS ब्रांच लेना है, अरे वो तो बहुत टफ ब्रांच है, अगर तुम मैकेनिकल के हो और पहले ही दिन वहां पर ऐप डेवलपमेंट करवा देते हैं, ऐप बनवा देते हैं, और अगर ऐप बनाने नहीं आया तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे। मैंने भी वो ब्रांच छोड़ दी थी। तो यार क्या सच में मतलब इतना डरने वाला है जो बच्चे जैसे अदर ब्रांच से आ रहे हैं, कोई मैकेनिकल से आ रहा होगा, कोई मटेरियल से आ रहा होगा, तो इतना डरना बनता है क्या? नहीं, इतना मतलब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें होती है वो बहुत बेसिक से पढ़ाई जाती है। और जो वो तो अगर हर ब्रांच को अलाउ कर रहे हैं तो उसका मतलब है ना कि वो कोई रीजन से अलाउ कर रहे हैं ना। तो यहाँ मतलब बहुत ज्यादा प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्टार्टिंग से ही लगभग आपको शुरू करते हैं। जैसे आप ये कर सकते हैं, जैसे आप अभी मान लीजिए मार्च चल रहा है या अप्रैल चल रहा है, आपको जैसे पता चल गया कि आप मेरे को इस फील्ड में आना है या आप इन कॉलेजेस में भर रहे हैं, तो क्या कीजिए अभी से आप कोडिंग सीख लीजिए। कम से कम एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख लीजिए। जैसे आप सी तो सीखे ही है, उसका एग्जाम दिए ही है फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक में मतलब। तो लेकिन अभी क्या कीजिए, एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए जिसमें मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे आपका जावा हो गया या C++ हो गया, इन दोनों में से कोई एक सीख लेंगे तो आपको मतलब काफी काम आसान हो जाएगा वहाँ कॉलेज पहुंचते पहुंचते। क्योंकि आप जब कोडिंग थोड़ा बहुत कोड लिखने लगेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज के। मतलब शुरुआत में थोड़ा और लग सकता है मे बी, लेकिन आप जैसे जैसे एक महीने के अंदर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप एक महीने अगर आप कोडिंग करेंगे तो आपका काफी मतलब ईजी रहेगा आपके लिए कॉलेज में। ये तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मतलब पहले दिन ऐप बनाना पड़े तो बच्चे भाग जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अगर हमें NIT सूरतकल में जैसे CDS चाहिए तो क्या गेट स्कोर वालों तक, वैसे अभी आप तुम बताओ कि तुम्हारी ब्रांच में क्या स्ट्रेंथ है और कौन कौन सी ब्रांचेस के बच्चे हैं तुम्हारे बैच? जैसे मेरी मतलब जो स्ट्रेंथ इस टाइम 32 है, और मेरे मतलब हर एक लगभग फील्ड से मिल जाएगा। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, सिविल के भी हैं, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड CS हर एक ब्रांच से मतलब मेरी ब्रांच इस टाइम। लेकिन जो डोमिनेट कर रहे हैं वो मतलब मैकेनिकल, मतलब कोर ब्रांच से स्टूडेंट ज्यादा आए हैं, तो वो जो अपने ब्रांच स्विच करना चाहते हैं, मतलब बीटेक के बाद जिनको रियलाइज हुआ कि मुझे एंट्रेंस इस साइड है, तो वो मतलब कोर फील्ड के आपको ज्यादा स्टूडेंट मिलेंगे मेरी ब्रांच में। ओके, कोर फील्ड के ज्यादा स्टूडेंट मिलेंगे। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मतलब जैसे कोडिंग वगैरह तो ठीक है, तो क्या पहले तो ये बताओ क्या एक्सपेक्टेड गेट स्कोर में हमें यहाँ मिल जाएगा किसी भी ब्रांच से रिलेट कर, तो मिनिमम क्या गेट स्कोर रहना चाहिए? मेरे को लगता है कि अगर जनरल में तो अराउंड 700 के आसपास मिल जाना चाहिए। मतलब लास्ट ईयर तक तो 685 तक गया था जनरल में, और ओबीसी में 620 गया था। तो मेरे को लगता है कि 700 के आसपास होगा तो, या 720 के ऊपर है तो सेफ स्कोर रहेगा, और 700 के आसपास मिल जाना चाहिए मेरे को लगता है। ओके, तो जैसे कि मतलब जैसे भी अगर वैसे तो CDS का जो करिकुलम होगा या सिलेबस होगा वो तो ऑल लाइक IITs NITs में ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, क्योंकि ब्रांच में वही पढ़ाया जाता है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या क्या चीजें हमें मतलब अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उसे क्या क्या पहले से आना चाहिए, मतलब क्या क्या वो सीख ले, लाइक लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज सीख ले, उसके साथ साथ और क्या सीख ले, और कहाँ से सीख ले, इसका थोड़ा गाइड कर दो। जैसे एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, या तो मतलब इन दोनों में से कोई एक सीखेगा तो ज्यादा इजी रहेगा, जैसे C++ या जावा हो गया। क्योंकि ये क्या होगा, ये आपका जब प्लेसमेंट होगा उस टाइम भी आपको काम आएगा। क्योंकि जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ही पूछा जाता है मेनली प्लेसमेंट्स में। तो उसमें क्या होता है, वो उसमें वो लोग पाइथन ही प्रेफर करते हैं।
तो इसलिए जैसे पाइथन आपका मशीन लर्निंग में तो काम आएगा, तो उसके लिए तो पाइथन आपको सीखना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे आप अभी कॉलेज में जाने वाले हैं तो उससे पहले आप C++ या जावा सीख लीजिए, और बहुत बहुत सारे रिसोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। मतलब किसी एक पार्टिकुलर का, या तो आप किसी का कोर्स भी ले सकते हैं, मतलब डेटा स्ट्रक्चर का। तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा खुद से। मतलब अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, मतलब लाइक प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज क्या है, या अभी जैसे एनआईटी सूरतकल में अभी लास्ट ईयर जो प्लेसमेंट्स रहे हैं वो कैसे रहे हैं इसका आंसर लेके? प्लेसमेंट ऐसा क्या है कि जैसे एज पर CS वाले स्टूडेंट्स भी जो एमटेक वाले जिस कंपनीज में अलाउ होते हैं बैठने के लिए, वो लगभग सारी कंपनीज में CDS वाले अलाउ होते हैं। तो प्लेसमेंट का मतलब जैसे समझ लीजिए उनके, जैसे आपके एफर्ट वाला डिपेंड करता है। मेरे को लगता है कि जैसे हाईएस्ट पैकेज 24 और या 30 तक भी कुछ लोग का गया था पिछले साल CDS में, और मिनिमम मेरे को लगता है कि 9-10 लाख का या 8 लाख का शायद गया था। तो इसी के बीच में लाई करता है। और लास्ट ईयर लाइक 28 की स्ट्रेंथ थी, तो उसमें से 28 आउट ऑफ 16 अब तक प्लेस हो चुके हैं। आउट ऑफ 28 16 प्लेस हो चुके हैं। ये ओके। तो जैसे ये सीडीएस जो आती हैं तो क्या कौन सी कंपनीज आती हैं जो स्पेशली सीडीएस को लेकर जाती हैं? कुछ कंपनीज के नेम वगैरह मालूम है? सीडीएस जैसे लास्ट ईयर तक तो डेल वगैरह आई थी, डेल और इंटेल आती थी इंटर्न के लिए। लेकिन इस साल क्या हुआ कि ड्यू टू कोरोना ये आई नहीं वो सब कंपनीज। तो लेकिन मेनली ये कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रोफाइल ज्यादा खुलती है यहाँ पे। डेटा साइंस के लिए मेनली कंपनीज तो कम आती है। ओके। डेटा एनालिस्ट के लिए भी आती होंगी थोड़ी बहुत कंपनीज, लाइक डेटा साइंस से पहले हाँ, डेटा एनालिस्ट के आती है। डेटा एनालिस्ट के लिए आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट शुड आई चूज, कोर वर्सेस सीडीएस? लाइक बहुत सारे लोगों को अपनी सीडीएस में, मतलब लोगों को कंप्यूटर साइड में जाना है क्योंकि उन्हें लगता है कंप्यूटर साइड पे ज्यादा पैसे मिलते हैं एज कम्पेयर टू कोर। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना सीडीएस साइड जाने की या सीएस साइड फील्ड में मूव करने की, तो क्या उसे करना चाहिए? मतलब मेरे को लगता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मतलब उसका क्या इंटरेस्ट है। जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, वो फिर पैसा कमाना है, या और अगर थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट आता है इस साइड, तो फिर अगर ये लेना चाहिए। जैसे क्या है, किसी को अगर कंफ्यूजन है कि कोर लेना है कि इंटरडिसिप्लिनरी में से सीडीएस या बाकी ब्रांच लेना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और जैसे किसी का अगर कोडिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको फिर ये ब्रांच तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कोडिंग तो करनी पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। और बाकी अगर आपको जैसे ये इमर्जिंग फील्ड है और आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से डील कर रहे होंगे अगर यहाँ पे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की फ्यूचर है आगे आने चल के। और हर एक चीज कोई भी आप यूज कर रहे हैं कहीं पे भी, तो उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे कोडिंग एक स्पेसिफिक टूल है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह आगे चल के मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी टूल हो जाएगा कि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ यूज होगा। तो इसलिए मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा वो टेक्नोलॉजी टेक सेवी है उस टाइप का, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप ये ब्रांच ले सकते हैं। ओके। तो जब तुमने एनआईटी सूरतकल चूज किया तो तुम्हें पहले से क्या कोडिंग वगैरह आता था कि, या तुमने पहले ही से थोड़ा सा डेवलप किया, और आने के बाद तुम्हें कितना टफ लगा कि यार कोडिंग नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि तुम भी कोड साइड से आए? तो ऐसा था कि मैं गेट 2021 की तैयारी कर रहा था इस साल की, और मेरे को मतलब मेरा गेट स्कोर तो आ गया था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि कौन सी ब्रांच मिलेगी कौन सी। तो मैं अपना मतलब मेरा ये आइडिया चल रहा था कि मैं कोई ना कोई एनआईटी है वो ले लूंगा कॉलेज, और उसके साथ तैयारी करूंगा गेट के लिए। लेकिन जब मेरे को यहाँ सूरतकल में डेटा साइंस मिल गया, तो उसके बाद मैंने अगले दिन ही मतलब गेट तैयारी छोड़ दी और अपना ये कोडिंग वगैरह शुरू कर दिया। और मेरे को मतलब ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जावा। मतलब उससे कॉलेज में मतलब मेरे ख्याल से मेरे को बस 20 या 25 दिन थे, तो 20-25 दिन के अंदर मैंने बेसिक जावा सीख लिया था काम भर का। उसके बाद फिर कॉलेज फिर शुरू हो गया था 20 दिन के बाद से। ये था। ओके। देन इसका फ्यूचर ग्रोथ तो समझ में आ रहा है कि मुझे, अब जैसे इमर्जिंग फील्ड है तो इसमें जब हम लेते हैं तो सिलेबस वगैरह क्या होता है हमें, मतलब जो 4 सेमेस्टर अब देखने हैं तो 4 सेमेस्टर में सिलेबस वगैरह क्या होता है? सिलेबस जैसे इसमें बेसिकली जैसे आपका लीनियर अलजेब्रा रहेगा, फिर प्रोबेबिलिटी रहेगा, स्टैटिस्टिक्स रहेगा, आपका प्रोग्रामिंग रहेगा, प्रोग्रामिंग में आपका डीएसए रहेगा और पैरेलल प्रोग्रामिंग रहेगा। और बाकी आपके समझ लीजिए वो रहेंगे क्या कहते इलेक्टिव रहेंगे। तो इलेक्टिव तो आपको कई कई मतलब वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या ऑफर कर रहा है। ये रहेगा कोर्स सब्जेक्ट आपका। तो मेनली मैथमेटिक्स का पोर्शन ही रहने वाला है यहाँ पर। हाँ, या मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग दो चीज। ओके। देन अगर हम प्रायोरिटीज वाइज करें कि यार हमें एक लिस्ट बनाना है, अब हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे यार सीडीएस ब्रांच चाहिए, मेरा बहुत अच्छा गेट स्कोर आ रहा है, तो एक प्रायोरिटीज अगर बनाते हैं तो हमें किस बेसिस पे कॉलेज चूज करना चाहिए? मतलब पहले कौन सा कॉलेज फिर कौन सा, या आईआईटी वर्सेस एनआईटी, तो क्या डिफरेंस लगता है, मतलब क्या चूज करना चाहिए बनाया जाए? तो जैसे सबसे ऊपर हम क्या आईएससी रख सकते हैं, आईएससी सीडीएस? हाँ, ये आईएससी सीडीएस, हाँ वो तो है ही टॉप पे। मतलब उसके बाद आईएससी सीडीएस हो गया। आईआईटी बॉम्बे में आपका अच्छा। आईआईटी बॉम्बे में आईईओआर हो गया, वो भी मतलब डेटा एनालिस्ट के लिए लगभग। हाँ या उसके बाद फिर आपका आईआईटी मद्रास में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, अगर वो है वो अच्छी ब्रांच है। ठीक है। और फिर गुवाहाटी में
मेरे ख्याल से डाटा साइंस वो मैकेनिकल वालों को अलाउ नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उसको ले सकते हैं, ये तो Okay. वो लोग भर सकते हैं उसको। ठीक है। और उसके बाद फिर आप ये भर सकते हैं, फिर एनआईटी सूरतकल में ले सकते हैं डेटा साइंस अगर लेना है आपको। फिर ओके उसके बाद फिर नहीं, या इससे ऊपर आप एनआईटी तिरछी का आईएमई रख सकते हैं, वहाँ का ओके प्लेसमेंट मतलब है अच्छा है। फिर आप ले सकते हैं आईआईटी जोधपुर ले सकते हैं, उसके बाद ओके फिर आईआईटी पलक्कड़, और उसके बाद अगर लास्ट है तो मैनेट में जयपुर में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकते हैं। ओके ओके। तो क्या ये मतलब सेकंड जनरेशन, अगर तुम्हें थोड़ा सा पता हो तो क्या ये सेकंड जनरेशन जैसे लाइक आईआईटी जोधपुर में भी अभी रिसेंटली चालू हुआ है, पलक्कड़ में भी चालू हुआ है, आईआईटी जम्मू में भी अभी रिसेंट चालू है, तो क्या यहाँ पे प्लेसमेंट है डेटा साइंस के इतने अच्छे? क्योंकि इनका गेट कट ऑफ तो बहुत ज्यादा है, गेट स्कोर तो बहुत ज्यादा जा रहा है एज कम्पेयर टू मतलब लाइक एनआईटीज, लेकिन क्या इनमें प्लेसमेंट सच में अच्छे हैं जितने हमें अपॉर्चुनिटी एनआईटी वगैरह मिल सकते हैं? प्लेसमेंट मेरे को लगता है कि मेनली इनके यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ज्यादा कंपनीज आती होंगी, लेकिन मेरे को लगता है ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज आपके पास काफी रहेंगी, और लोग अलग अलग तरीके का वैसे कोर्स भी कर रहे हैं कि पीजी मतलब वो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं डेटा साइंस के लिए, तो उससे तो बेटर ही रहेगा कि आप मास्टर्स किसी अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, मेरे को लगता है। वहां से लोग करके भी अगर जॉब पा जा रहे हैं, अगर आप अच्छे कॉलेज से मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको आपके पास अपॉर्चुनिटीज आपके पास काफी रहेंगी डेटा साइंस फील्ड में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग मतलब हमारे मोस्ट ऑफ सारे डाउट्स क्लियर कर चुके हैं लोगों को सीडीएस से जो रिलेटेड है। और अगर आप लाइक ऋषभ तुम अगर कुछ शेयर करना चाहते हो सीडीएस से रिलेटेड, जो लोगों को लाइक एक अंदर की बात होती है, एक वो सिर्फ उन्हें पता होती है जो उस ब्रांच में काम कर रहे होते हैं या अदर ब्रांचेस है, तो एक कुछ अंदर की अगर ऐसी बात है या छुपी बात है जो लोगों को दिखती नहीं है लेकिन वो बात है, तो अगर ऐसा कुछ शेयर करना चाहते हो रिगार्डिंग दिस, जैसे क्या है कि जैसे किसी का या जैसे किसी का अगर गेट स्कोर कम भी है, जैसे मान लीजिए अगर 600 से कम भी है या 650 से कम है, तो वो क्या होता है कि जैसे एनआईटी सूरतकल में एमटेक रिसर्च का ऑप्शन होता है, Okay. तो वो क्या होता है बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो वो क्या होता है वो कम गेट स्कोर भी कॉल आ जाता है, तो वो आप भर दीजिए और आप क्या करिए बेसिक प्रोबेबिलिटी और थोड़ा सा प्रोग्रामिंग और स्टैटिस्टिक्स इतना पार्ट आप पढ़ लीजिए, तो इंटरव्यू में मेजरली यही चीज पूछी जाएगी आपसे। तो आप एमटेक रिसर्च अगर यहाँ क्लियर कर लेते हैं, मतलब इसका इंटरव्यू होगा उसका कम गेट स्कोर पे, मेरे को लगता है कि जनरल में तो मेरे को लगता है 450 से लेकर 600 या 700 गेट स्कोर तक आपको आ जाना चाहिए इंटरव्यू का कॉल, तो वो आप ट्राई कीजिए, वो आपको यहाँ मिल सकता है डेटा साइंस में। जैसे यहाँ लास्ट ईयर 4% वेर एडमिटेड टू दिस कोर्स एमटेक रिसर्च, सो दे कैन ट्राई फॉर दिस। तो एमटेक रिसर्च में एनआईटी सूरतकल में सीडीएस में और नॉर्मल एमटेक में क्या डिफरेंस रहता है? लाइक जैसे इन लोगों का कोर्स वर्क क्या होता है, इन लोगों का कोर्स वर्क 1 सेमेस्टर का ही होता है, Okay. और हम लोग का जैसे कोर्स वर्क है वो 2 सेमेस्टर का होता है, तो वो 1 सेमेस्टर के बाद वो लोग मेनली रिसर्च करने लगते हैं, उनको रिसर्च पेपर वगैरह लिखना रहता है, और बाकी हम लोग का इंडस्ट्री से रिलेटेड रहता है, तो इंडस्ट्री के लिए हम इंडस्ट्री के हिसाब से हम लोग को तैयार किया जाता है, और वो लोग मेनली रिसर्च के लिए पढ़ते हैं, मतलब एमटेक करते हैं। एंड देन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज? नहीं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दोनों में सेम है, मतलब दोनों में सेम है, ऐसा कोई या मतलब सारी कंपनीज वो लोग भी एलिजिबल होते हैं, हम लोग भी एलिजिबल होते हैं, ऐसा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कोई दिक्कत नहीं है मतलब। अच्छा, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब बहुत अच्छी बात बता दी ऋषभ ने यार कि एमटेक रिसर्च में जा सकते हो अगर आप सीडीएस में एनआईटी सूरतकल में आप इंटरेस्टेड हो। तो ऐसा कहीं और भी होता है क्या, लाइक एमएस इन डेटा साइंस किसी और आईआईटी में या एनआईटी में? आईआईटी मद्रास लास्ट ईयर से शुरू हुआ था, वो अलग ही चीज है, मतलब वो गेट के थ्रू नहीं होता है, वो उनका अलग से कुछ होता है। आईआईटी मद्रास 3 ईयर का अच्छा उन्होंने शुरू किया कुछ प्रोग्राम, उसके बारे में मेरे को ज्यादा नहीं पता, लेकिन ऐसा आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे एक प्रोग्राम। ओके ओके ओके। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग मतलब बहुत सारे डाउट ऋषभ के साथ कर चुके हैं। बाकी मैं ऋषभ का यूट्यूब चैनल भी है ऋषभ केसरवानी के नाम से, जहाँ पर वो एमटेक को रिलेटेड गाइडेंस करते हैं, तो मैं चैनल की लिंक दे दूंगा, तो आप उस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं ऋषभ की फेसबुक प्रोफाइल लिंक दे दूंगा, तो आप उधर भी जाकर उसे विजिट कीजिए। अगर आपको सीडीएस से रिलेटेड कोई डाउट हो या आप एनआईटी सूरतकल लेना चाहते हो तो आप ऋषभ से बात कर सकते हो, जो भी डाउट है ऋषभ आपके क्लियर कर देंगे। बाकी बहुत बहुत थैंक्स ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक्स, लोगों को गाइड किया आपने इतना ज़्यादा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपको, आपने अपॉर्चुनिटी दी मेरे को स्टूडेंट के साथ शेयर करने के लिए अपना थॉट प्रोसेस। आशा करता हूँ आप लोगों को इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा इंटरव्यू को, और आपके सारे डाउट सीडीएस से रिलेटेड खत्म हो चुके होंगे। सबसे पूछ लेना, नहीं तो यार उसका फेसबुक लिंक भी दे दूंगा मैं, थोड़े बहुत डाउट है उससे डिस्कस कर लेना। और स्पेशल आपको एमटेक रिसर्च वाला पता चला होगा, चेन्नई वाला मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग पता चला होगा, ये सब हिडन डिपार्टमेंट है यार, कम कम गेट स्कोर में भी यहाँ पर हो जा रहा है, तो ये मिस नहीं करनी है अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल इसे फिल कर देना है। और भी कोई डाउट्स हो तो इंस्टा पर या फेसबुक पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे से बातें कर सकते हो, कोई भी चीजें डिस्कस कर सकते हो। लाइव सेशन रखता रहता हूं मैं, अभी एक और लाइव सेशन कुछ दिनों में मैं प्लान करूंगा, तो फिर लेकर आऊंगा और आपके बहुत सारे डाउट्स उससे रिलेटेड
क्लियर कर दूंगा। लोगों के डाउट्स सीसीएमटी से रिलेटेड है, उनके भी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और जिनको भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की जनरल स्टडीज का पोर्शन पढ़ना है तो वो मेरे अनअकैडमी पर जाकर मेरे हैंडल पर लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में, जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। और भी आप मेरे दूसरे चैनल पाठशाला ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पर एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के पूरे क्वेश्चंस पेपर मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, यूपीपीएससी एई के कराए हुए हैं, तो आप लोगों को एक हेल्प हो जाएगी आगे की प्रिपरेशन के लिए। बस बने रहो, जुड़े रहो, देखते रहो सिद्धार्थ।